हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो दोस्तों, अभी हमने आपके बहुत सारे टेस्ट लिए हैं, बहुत सारी चीज़ हमने आपको पढ़ाई भी है, समझाई भी है, टेस्ट भी चल ही रहे हैं आपके। तो बहुत सारी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रही है। हमने आपको सिंबल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे हैं, विदाउट सिंबल भी क्वेश्चन पूछे हैं, सिंबल, और आप अपना स्कोर भी देख पा रहे हो। जिस बच्चे ने अभी तक स्कोर ना देखा हो वो जाके स्कोर देख सकता है। क्या करना है, सबसे पहले ममता टेक्निकल को सर्च करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस पर मोर पे क्लिक करना। नीचे एक टेस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर लिखा होगा कि जिस चीज़ का टेस्ट है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है तो वर्कशॉप टेस्ट लिंक, यदि ट्रेड थ्योरी है तो ट्रेड थ्योरी लिंक। तो इस चीज़ से उसमें मेंशन होगा, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक भी तैयारी ना करी, उसमें बहुत सारे टेस्ट है। और आज यानी कि आज आपकी तारीख है 30 तारीख, 30/6/2024। 30/6/2024 में एक टेस्ट हुआ है जो सुबह हुआ है। वो 10 को, उसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें। और 50 क्वेश्चन में क्या है, 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के हैं, 6 क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेबिलिटी स्किल के हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन ईडी के और 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं। और जो इम्प्लीमेंटेबिलिटी स्किल का वाला पोर्शन है वो अभी हमने उसमें नहीं दिया है, सिर्फ हमें ये देखना था कि कितने बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अभी तक मात्र 2 से 3 बच्चों का, सॉरी 4 से 5 बच्चों का रिजल्ट आया है अभी तक, और किसी का रिजल्ट नहीं आया, और उसमें भी खासा कोई अच्छे खासा स्कोर नहीं है। किसी के 35%, किसी के 40%, एक लड़के के साथ आई थिंक 48% आए हैं। उसके बाद अभी तक कोई भी अच्छा ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा कि जिसने अच्छा परफॉर्मेंस करा हो। तो अगर आपने कहीं से भी तैयारी करी है तो आप एक बार अच्छे तरीके से उस चीज़ को ज़रूर चेक कर ले कि जो आप कर पा रहे थे वो सही है नहीं है, आपने कितनी तैयारी करी है कितनी नहीं करी। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। देखिए, ट्रेड थ्योरी को सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ ले। धारा का मात्रक क्या होता है, सारी यानी कि यूनिट आपकी अच्छी हो जानी चाहिए। धारा का मात्रक क्या है, कैपेसिटर का मात्रक क्या है, इनके सिंबल किस तरीके के होते हैं, जैसे कि हमने एक सिंबल के लिए भी आपको बताया हुआ है। सिंबल आने जरूर है। अब जैसे एक सिंबल है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, एक इस तरीके का सिंबल आपने बहुत जगह देखा होगा। इस तरीके का एक सिंबल है। दो सिंबल हम बना रहे हैं, दोनों में मात्र नाम मात्र का ही अंतर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन दोनों का नाम बिल्कुल ही अलग अलग होगा। ये दो सिंबल है हमारे पास, ठीक है, ये दो सिंबल है, ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है। तो ये सिंबल में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यदि आपका छोटा है या बड़ा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंबल छोटा है या बड़ा है उसकी कोई सिंबल ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए किस चीज़ का। देखिए, यदि जेड की आकृति बन रही है तो वो कौन सा हुआ, जीनर डायोड। यदि एस की आकृति बन रही है तो वो कौन सा हुआ, शॉर्ट की डायोड। अब इतनी सी चीज है। देखिए, जेड की आकृति बन रही है तो जीना डायोड, एस की आकृति बन रही है तो शॉर्ट की डायोड। कभी कभी ऐसे भी मेंशन करके दे देता है। तो ये जितने भी चित्र वाली चीज है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। हम बार बार कहते रहते थे, आपके पास मात्र 1 महीने का समय है। आपके एग्जाम में भी बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। आप बात करते हैं उस बदलाव की कि क्या बदलाव हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा एग्जाम में बदलाव हुआ है क्या, 1 तारीख से लेके जो 5 तारीख की डेट थी वो सिर्फ क्या हो गई, वो 6 हो गई। यानी कि 3 दिन फर्स्ट ईयर वालों के टेस्ट हो गए, सॉरी प्रैक्टिकल हो गए, और बाकी बाकी के 3 दिन जो हो गए आपके सेकेंड ईयर वालों के हो गए। बस इतना सा चेंज आया, बाकी कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, बात चल रही है अभी हमारी पढ़ाई से संबंधित। आपने टेस्ट दिए नहीं दिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों यदि आप टेस्ट को स्किप करोगे, देखिए हर संडे आपको एक टेस्ट मिलेगा जो कि बड़ा टेस्ट होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन तो हो गए 75 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जोड़कर, यानी कि 25 क्वेश्चन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं फर्स्ट ईयर के हुए हैं। जैसे कि एक सिंबल और ये है, ये सिंबल और फुल फॉर्म, सिंबल और फुल फॉर्म याद होनी बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से देखिए, यदि ऐसे है और इसी को थोड़ा सा चेंज कर दो ऐसे, तो देखिए प्रकाश आ रहा है तो फोटो डायोड है, ठीक। यदि प्रकाश बाहर जा रहा है
तो एलईडी है। ठीक है, प्रकाश बाहर जा रहा है तो एलईडी है, प्रकाश आ रहा है तो फोटो डायोड है। तो ये छोटी छोटी तमाम चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये हो गया आपका अनिवार्य संकेत हुआ, ये त्रिभुजाकार किसकी आकृति होती है, इसका पृष्ठभूमि क्या होती है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का कार्य क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर का कार्य होता है किसी भी स्क्रू को खोलना कसना। आपके कॉम्बिनेशन प्लायर का कार्य क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, बोल्ट को जकड़ना। ठीक, बेंच वाइज का काम का क्या होता है, बेंच वाइज का कार्य क्या होता है, बेंच वाइज का कार्य होता है किसी भी चीज़ को पकड़ना। और मोस्टली कहाँ में खिंची होती है, बेंच में खिंची होती है। और डिपेंड करता है कि आपको किस कंडीशन के, एक होता है पाइप वाइज। ठीक, माइक्रोमीटर का आपने नाम सुना होगा, जो तार के व्यास का मेजरमेंट करता है। पहले एक SWG होता था जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड आपके टेस्ट में क्वेश्चन पूछो। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये तमाम फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको इन फुल फॉर्म के बारे में लगभग मान के आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 फुल फॉर्म पूछी जानी है, जैसे कि एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये फुल फॉर्म होती है, छोटी छोटी चीज़ होती है जो अभी आप ध्यान नहीं रखोगे तो क्यों, पास होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप पास नॉर्मली हो जाओगे। यदि इस साल पास नहीं होता अगली बार को बैग भरकर आप पास हो जाओगे। लेकिन मेन मुद्दा क्या होता है कि आपको परसेंटेज बनानी है। एक अच्छी खासी परसेंटेज बनाने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। जब आप नौकरी की तैयारी करोगे वहाँ आपको बहुत सारी दिक्कत आएंगी। फिर कहते हैं कि आईटीआई वाले बच्चों की जॉब नहीं लगती। देखो, आईटीआई वाला बच्चा कभी पढ़ता नहीं है। अगर वो अच्छे से अपने आप को 3 से 6 महीने दे दे और अपने ट्रेड को अच्छे तरीके से पकड़ बना ले तो वो बहुत आसान वे में जॉब पा सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, आपके पास सारा भी मौका है। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, अभी से ही तैयारी में लग जाए। अगर आप सेकंड ईयर के पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो जो देने वाले हैं उनके लिए ग्रुप डी के फॉर्म आने वाले हैं। उसमें साइंस एक अच्छे लेवल की पूछी जाती है। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो ट्रेड से संबंधित ही पेपर होगा। ट्रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ईडी का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्विच का सिंबल कैसा होता है, रिले का कैसा होता है, किट कैट फ्यूज कैसा दिखाई देते हैं, गोल फ्यूज कैसे होता है, लिक्विड फ्यूज कैसे होते हैं, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, आग कितने प्रकार की होती है। तो ये तमाम जानकारी देखो आपको होनी चाहिए। आप किसी भी टॉपिक को यदि तैयार करते हो तो उस टॉपिक को सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत तसल्लीपूर्वक पढ़ना है, समझना है, उसके अच्छे तरीके से नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। जब आप नोट्स बनाने शुरू कर दोगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत आसान रूप में समझ में आ जाएगी। जैसे आप पूछने लग जाएगी फिर फ्रिक्वेंसी यानी कि जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है, आवृत्ति की जो यूनिट होती है क्या होती है, हर्ट्ज होती है। अब भारत में एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो वो जिसको पता हो एकदम बता देगा 50-60। बहुत से बच्चे क्या है ऑप्शन में 50-60 इस तरीके से लिखा होता है, बहुत से बच्चे 60 पे क्लिक कर देते हैं, तो वो गलत होता है। वो अमेरिका की है, अमेरिका में फ्रिक्वेंसी 60 होती है, भारत में फ्रिक्वेंसी 50 होती है। डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। भारत जो डीसी की फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 होती है। डीसी का सिंबल एक सीधा होता है जबकि एसी का सिंबल ऐसे होता है सांप की तरह। ठीक है, आपके टेस्ट में क्वेश्चन पूछे हुए भी है। यदि आपने अभी तक टेस्ट ना दिया हो तो प्रीवियस ईयर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो जो भी अपलोड हो पहले वीडियो को देख लें, उसके बाद ही टेस्ट देना, क्योंकि बहुत चीज़ ऐसी होती है जो वीडियो में बताई जाती है कि किस चीज़ के रिगार्डिंग आपका टेस्ट स्टार्ट है ये, और क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ नहीं। तो ऐसा ना हो दोस्तों मुझे बार बार ये चीज़ मतलब रिपीट करनी पड़े कि आप भी आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास मात्र 1 महीना है। देखो, नंबर लाना बड़ी बात है, पास होना बड़ी बात नहीं। पास लगभग सभी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन नंबर बनाने एक अलग चीज़ है। तो नंबर बनाने के लिए आप इस चीज़ को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके पास 6-7 प्रकार के डायोड होते हैं। वेक्टर डायोड का सिंबल, एलईडी, एलसीडी, फोटो डायोड, ठीक है, जेनर डायोड। तो जितने प्रकार के हैं, पीएन जंक्शन डायोड, तो इनकी चीज़ की तैयारी करनी अभी से शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।